लेट्स माइक न्यूज एट 9। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी समर्थित आतंकी गतिविधियों के खतरे के बीच सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाक अधिकृत क्षेत्र में 68 लॉन्च पैड सक्रिय हैं और 110 से 120 आतंकी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की तैयारी कर रहे हैं। अगले कुछ हफ्तों में घुसपैठ की कोशिशें बढ़ने का अंदेशा है। इस कारण एलओसी के कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। सीमा के पास गांव और चौकियों में गश्त बढ़ा दी गई है। फील्ड यूनिट्स को संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। भारतीय सुरक्षा बलों ने नाइट विजन कैमरे, ड्रोन निगरानी, थर्मल और ग्राउंड सेंसर, बढ़ी हुई पेट्रोलिंग और अतिरिक्त जवानों की तैनाती के साथ काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को मजबूत किया है। 30 नवंबर को बीएसएफ ने बताया कि साल 2025 में अब तक पाकिस्तान की 118 चौकियां नष्ट की जा चुकी हैं। सरकार ने बीएसएफ को 0 घुसपैठ का लक्ष्य दिया है। सुरक्षा बलों के अनुसार पाकिस्तान ने अब तक 72 से ज्यादा लॉन्च पैड बॉर्डर से दूर शिफ्ट किए गए हैं, लेकिन भारतीय फोर्सेज हर घुसपैठ की कोशिश को सीमा पर ही रोकने के लिए तैयार है। सूडान में मध्य क्षेत्र के कालोकी शहर में बच्चों के स्कूल किंडरगार्टन पर ड्रोन हमले से कम 50 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 33 बच्चे थे। स्थानीय चिकित्सकों ने नेटवर्क और सूडान की सेना के इस भयानक हमले का ठीकरा अर्धसैनिक संगठन रैपिड सपोर्ट फोर्सेज यानी आरएसएफ पर फोड़ा है। आरएसएफ की ओर से इस आरोप पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। उल्टे आरएसएफ ने सेना पर ही पलटवार करते हुए दावा किया है कि पश्चिमी दारफूर क्षेत्र में आंद्रे सीमा चौकी के पास एक बाजार और ईंधन डिपो पर ड्रोन से हमला सेना ने किया। अप्रैल 2023 से जारी इस गृहयुद्ध में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं और लाखों विस्थापित हुए हैं। दोनों पूर्व सहयोगी पक्षों सेना और आरएसएफ के बीच सत्ता की यह लड़ाई देश को तबाही के कगार पर ले आई है। रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने अमेरिका की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का स्वागत करते हुए इसे सकारात्मक कदम बताया है, क्योंकि इसमें पहली बार रूस को सीधा खतरा कहने वाली भाषा को हटा दिया गया है। सरकारी समाचार एजेंसी तास के अनुसार पेस्कोव ने मॉस्को में कहा है कि ट्रंप प्रशासन के संशोधित दस्तावेज में अब रणनीतिक स्थिरता के मुद्दों पर सहयोग की बात कही गई है। उन्होंने इसे सकारात्मक संकेत बताया, लेकिन साथ ही चेतावनी दी है कि मॉस्को इस नीति का गहन अध्ययन करने के बाद ही अंतिम निष्कर्ष निकालेगा। गौरतलब है कि 2014 के क्राइमिया संकट और 2022 के यूक्रेन पर हमले के बाद पिछले अमेरिकी प्रशासनों ने रूस को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा प्रत्यक्ष खतरा बताया था। अब भाषा में आए इस नरम रुख को रूस दोनों देशों के बीच संबंधों में संभावित सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव मान रहा है। यूक्रेन में आर्म्ड फोर्सेज डे से पहले रूस ने बड़ा हमला किया है। यूक्रेन एयरफोर्स के मुताबिक रूस ने 19 ठिकानों पर 653 ड्रोन और 51 मिसाइलें दागी, जिनमें से 585 ड्रोन और 30 मिसाइलें मार गिराई गई। इस हमले में 18 लोग घायल हुए हैं। कई एनर्जी स्टेशन और रेलवे ढांचे को नुकसान पहुंचा है। जापोरेजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट कुछ समय के लिए बाहरी बिजली से कट गया है, लेकिन रिएक्टर बंद होने के कारण कोई बड़ा खतरा नहीं हुआ। रूस ने गलती से अपनी ही बेलगोरोड शहर में FAB-1000 बम गिरा दिया। बम का वजन करीब 1000 किलो था। पूरी तरह फटा नहीं, लेकिन जोरदार धमाका हुआ और बड़ा गड्ढा बन गया। हमले के बाद यूक्रेन और अमेरिका के बीच 3 दिनों की वार्ता बिना सफलता के खत्म हुई। जेलेंस्की ने अमेरिकी दूत और जेरेड कुशनर से फोन पर बातचीत की। यूक्रेन ने रूस के रयाजान तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले बढ़ाए। जेलेंस्की ने कहा है कि बिजली स्टेशन और ग्रिड हमले का मुख्य लक्ष्य थे। यूरोपीय नेता सोमवार को लंदन में मिलेंगे और यूक्रेन की सुरक्षा और शांति प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast.